आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पर्सनली बात करते रहते, मुझे बताते रहते कि वो इंसान ऑनलाइन होकर भी मुझे मैसेजेस नहीं कर रहा है, ऑनलाइन होकर भी मुझे रिप्लाईज नहीं आ रहे। ऑनलाइन है, नॉर्मली झगड़ा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं चलो क्लियर करना चाहता हूँ या फिर मैं बात करना चाहता हूँ, या फिर जो भी चीज़ है उसकी तरफ से जो गलती हुई मैं उसको माफ़ करना चाहता हूँ या फिर मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला इन चीज़ों को नहीं समझ रहा। सामने वाला अपने एटीट्यूड पे अड़ा है या फिर ऑनलाइन आ रहा है, जानबूझ के स्टेटस लगा रहा है, अच्छे अच्छे स्टेटस लगा रहा है। मुझे काफ़ी ज़्यादा तड़पन हो रही, मैं काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे से रहा नहीं जा रहा। बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन थे जिसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करनी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे जाकर आप मुझे मैसेज करना। मैं क्लियर बता दूं, किसी को फोर्स नहीं है कॉल बुक करने के लिए, क्योंकि कॉलिंग का चार्ज लगेगा जो मैंडेटरी होता है, क्योंकि हम लोग भी फ्री नहीं होते सभी को रिप्लाई देने के लिए, हज़ारों मैसेज आते, तो समझा करो थोड़ा। ठीक है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा डीपली या फिर मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, वही कॉल बुक करवाना। अदरवाइज़ किसी को ज़रूरत नहीं है, अपने वीडियो से आप काम चला सकते हो, कॉल बुक करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है या फिर टूट सकता है, वही आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना कॉल बुक करने के लिए। ठीक है, अभी हम आते टॉपिक पे। जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे या फिर है, वो इंसान ने अभी ऑनलाइन आना स्टार्ट कर दिया है। मतलब थोड़ा सा हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से अभी वो ऑनलाइन आ रहा है। लेकिन वो इंसान व्हाट्सअप पे आ रहा है, मैसेजेस पे आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आ रहा है, लेकिन मेरे को रिप्लाई नहीं दे रहा। भाई मुझे काफ़ी तड़प हो रही, मैं काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा हूँ उस इंसान के लिए। मुझे काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से मेरे को हर्ट हो रहा है। ऑब्वियसली हर्ट होगा, किस इंसान से हम रिलेशनशिप में थे, प्यार करते थे, फीलिंग्स थी, सारी चीज़ें थी। अब वही इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, अभी वही इंसान हमें रिप्लाईज नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ों में तकलीफ तो होती है, सबको होती है। ठीक है, इन चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एग्री करता हूँ आपकी चीज़ों से। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर वो इंसान ऑनलाइन आ रहा है तो इसमें आप लोगों को दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद को जो तकलीफ़ दे रहे हो, मेरे को तकलीफ़ हो रही, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को गिल्ट फील हो रहा है, या फिर मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, या फिर मैं सो नहीं पा रहा हूँ, इससे मेरे को मतलब बेचैनी सी हो रही है। वो ऑनलाइन आ रहा है, मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा, मैं मैसेजेस पे मैसेजेस ठोके जा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी गलती होती है आप लोगों की। अगर उसको ऑनलाइन देख लिया और मैसेज पे मैसेज, नो कॉन्टैक्ट भाड़ में गया, साइलेंट होना भाड़ में गया, मैसेज करो, कॉल करो, ऑनलाइन ही किससे बात करा, कैसे बात करा यार, अच्छे अच्छे स्टेटस लगा रहे, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको गालियाँ दूंगा, इसको है करूँगा। ये आपकी सबसे बड़ी इनमेच्योर वाली हरकत होती है, इसी की वजह से और ज़्यादा बिगड़ता है आपका रिलेशनशिप। पहले एक चीज़ आपको समझनी कि सामने वाला जो ऑनलाइन आ रहा है, सामने वाला जो आप स्टेटस लगा रहा है, वो जानबूझ के लगा रहा है। उसको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है, उसको पता है इसकी कमजोरी ये है कि अगर मैं ऑनलाइन आ गया, या फिर मैं ऑनलाइन आ गई, या फिर मैंने स्टेटस लगा दिया, या फिर मैं थोड़ा लास्ट सीन मैंने ज़्यादा रखा, या फिर मैंने नंबर बिजी रखा, तो ये पागल हो जाएगी या फिर पागल हो जाएगा, ये मेरे पीछे आ जाएगा या फिर मेरे पीछे आ जाएगी, ये उसको पता है, और इसी की वजह से वो इंसान ऐसा करता है। हमें यहाँ पे ये समझना है कि अगर हम नो कॉन्टैक्ट फॉलो करें, अगर हम मूव ऑन कर रहे हैं, अगर हम जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें उस इंसान से मतलब नहीं होना चाहिए। देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर सामने वाला इंसान जिस जहाँ पे आपकी गलती नहीं, ऑब्वियसली मेरे आपने बहुत सारे आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैं बताता हूँ नो कॉन्टैक्ट फॉलो करो, मूव ऑन करो, छोड़ो ऐसे लोगों को, जाने दो ऐसे लोगों को। मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया, कॉल पे भी पर्सनली बातें की, पर्सनली समझाया, ठीक है, लेकिन तो भी लोग इस चीज़ में अड़े कि ऑनलाइन कैसे रह सकता है, मेरे बिना कैसे खुश है। अरे वो खुश है आपके बिना, वो आप अगर उस इंसान ने आपसे प्यार ही नहीं किया तो खुश ही रहेगा ना, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही इन चीज़ों से। वो ऑनलाइन क्यों आ रहे, वो उसकी लाइफ है, उसका व्हाट्सअप है, उसका इंटरनेट है, सारी चीज़ें उसकी, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को सोच सोच के आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो, खुद को ज़्यादा गिल्ट फील करा रहे हो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सामने वाला अगर अपनी लाइफ में खुश है, सामने वाला अगर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है आपके बिना, तो करने दो। हमें इन चीज़ों से नहीं, अरे उसने मेरे साथ गलत किया है, मैं भी उसके साथ गलत करूंगा, मैं भी उसको मारूंगा, या फिर मैं भी उसको हर्ट करूंगा, ये काम भगवान का है। उसको जो सज़ा देनी, उसने अगर आपके साथ गलत किया, ये काम भगवान का है, उसके साथ क्या करना है, हमारा काम नहीं। हम इंसान, हमें इंसान का काम करना है, हमें भगवान का काम नहीं करना है ना। उसने जो गलत किया उसकी सज़ा भगवान देगा, उसने जो किया उसके माँ बाप ने उसको ये सिखाया, सिंपल चीज़। हमें अच्छा सिखाया हमारे माँ बाप ने, तो हमें अच्छा काम करना है। उनके पीछे भाग के, उनको ऑनलाइन देख के, सबसे बड़ी गलती तो यही है, आप ऑनलाइन क्यों देखते हो। ऐसे इंसान का नंबर भी नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ, आपके मोबाइल में। अगर आपको उस इंसान को छोड़ना ही है, क्यों नंबर रखना। चलो अगर नहीं भी छोड़ना है, आप नो कॉन्टैक्ट रूल में भी हो, तो अगर वो इंसान ने स्टेटस लगाया हैप्पी वाला, तो समझ लो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्यों, क्योंकि अगर वो इंसान अगर ऑनलाइन आके स्टेटस लगा रहा है, तो समझ लो इंसान किसी से बात नहीं और कर भी रहा है, तो वो सिर्फ आपको जलाने के लिए, वो चाहता है कि आप जलो और आप उसको मैसेज करो। लेकिन यहाँ पे आपको टूटना नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा गंभीर हुआ रहना, खड़ा रहना है। नहीं,
मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं करने वाला मैसेज, मैं कंट्रोल करूंगा। ये आपकी एटीट्यूड होना चाहिए। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज जो है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो बिल्कुल भी आप इन चीजों में नहीं जीत सकते। सामने वाला आपको झुकाने के लिए सारी चीजें कर रहा है, तुरंत उसके पास आप गिव अप कर देंगे, तुरंत उसके पास चले जाओगे तो फिर वो इंसान ऐसे ही करने वाला है ना। वो इंसान ऐसे करेगा, आपको हट ही करेगा, तकलीफ ही मिलेगी आपको उस रिलेशनशिप में। फिर आप बोलते हो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो इंसान मेरे को ऐसा कर रहा है, वो इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरी लाइफ में तो ये जी, मेरी लाइफ में तो वो जी, वो ऐसा करता है जी, वो ऑनलाइन आता है जी। अरे वो आता है, इट्स हर चॉइस, वो उसकी चॉइस है, वो उसकी लाइफ है। अगर वो ऑनलाइन आ रहा है तो इसमें आपका क्यों बिल जा रहा है? इंटरनेट उसका, उसके बाप का, सारी चीज़ उसके बाप की, आपको क्यों तकलीफ हो रही? ये चीज़ सिंपल सी समझ लो, सामने वाला ऑनलाइन आ रहा है इसका मतलब ये नहीं, चलो मे भी तो मेरे, अगर आप मेरे व्हाट्सअप पे जाओगे तो मैं 24 घंटे आपको रिप्लाइज मिलते रहेंगे मेरे व्हाट्सअप पे। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं 24 घंटे सभी लोगों से पर्सनली बातें करता हूँ। सिंपल चीज़ है ना, क्योंकि मेरा काम जो है तो मैं इन चीज़ों के लिए ऑनलाइन रहता हूँ। वैसे उसका भी कोई काम होगा, अगर नहीं भी है तो भी ऑनलाइन है। जानबूझ के रात को 12 बजे कौन सा काम होता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं रात को 12 बजे कौन सा काम होता है। अरे उसको जो काम है, अगर वो मान लो किसी थर्ड पर्सन से भी बात कर रहा है, उसके साथ रिलेशनशिप में भी आ गया, तो भी आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो उसकी लाइफ है। हमें अपनी तरफ से कट आउट रखना है कि मैं नहीं झुकूंगा, अगर मैं नो कांटेक्ट में हूँ, नो कांटेक्ट, अगर मैं मूव ऑन कर रहा हूँ तो मूव ऑन। फिर मुझे देखना नहीं, अगर आप नो कांटेक्ट फॉलो कर रहे हो तो किसने बोला आपको उसका नंबर देखो, किसने बोला उसको ऑनलाइन देखो? मेरे से रहा नहीं जाता, मेरे से कंट्रोल नहीं होता, तो कंट्रोल करो। आपका जो ये माइंड है ना, ये घोड़ा है, जैसे घोड़ा भागता है, घोड़े को खींच के रखते हैं, वैसे आपकी माइंड है, इसको खींच के रखो, बार बार वहीं पे लेके जाएगा, बार बार उसी इंसान के पास लेके जाएगा। लेकिन हमें अपने माइंड को कंट्रोल में रखना, अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखो। आप नहीं रखोगे तो कौन? मैं कंट्रोल करूंगा आपके दिमाग को? नहीं, आपको ही करना पड़ेगा कंट्रोल। सर मेरे से नहीं होता, मेरी तो ऐसा, अरे यार करना पड़ेगा, तुमसे नहीं होता तो, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है, लोगों को इग्नोर करना सीखोगे तभी लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे। अगर लोगों को इग्नोर नहीं कर पाओगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे, और इसी की वजह से आज आपको हल्के में लिया गया, इसीलिए उस इंसान ने आज आपको छोड़ा या फिर आपको इग्नोर किया है। मेरे से हो ही नहीं पाता, मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ, करना पड़ेगा। कोई आपसे, कोई आपको कोई बड़ा काम नहीं दे दिया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया करके दिखाओ ये लीड, अरे यार ऐसा नहीं है। सिंपल सा काम है, उस इंसान को सबक सिखाना, इसीलिए इग्नोर करना है, इसीलिए ये सारी चीज़ें करनी है, या फिर उस इंसान की लाइफ से निकलना है तो हमें निकलना ही पड़ेगा। सिंपल चीज़ है। फिर वो क्या कर रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, किससे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं। सिंपल चीज़ है, ठीक है। हम इन चीज़ों में इतना पड़े हैं कि हम अपनी लाइफ जीना भूल गए। हमारी लाइफ क्या थी, क्या बना ली हम लोगों ने, पूरी झंड कर ली। तो अपने लाइफ पे ध्यान देना स्टार्ट करो। वो इंसान ऑनलाइन आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ये सारी चीज़ों में कोई कोई ज़रूरत नहीं। सारी चीज़ें जान के क्या कर लोगे, इन सारी चीज़ों को जान के और ज़्यादा अपने दिमाग ख़राब करोगे। जितना अपने माइंड पे प्रेशर दोगे, यार मेरे को ये सारी चीज़ों से निकलना है तो फिर निकलने के लिए कोशिश तो करो। हम कोशिश क्या करते, एक बार ऑनलाइन देख लो, एक बार ऑफलाइन देख लो, लास्ट सीन देख लो, कॉल कर लो, नंबर बिजी आ रहा है, दूसरे नंबर से कॉल करो, दूसरे व्हाट्सअप से देख लो। अरे यार देखो, सिंपल चीज़ें, मुझे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर मैं तो मेरा लास्ट सीन, मैं उसका लास्ट सीन देखता हूँ ना, मेरे मोबाइल से नहीं देखता, मैं दूसरे नंबर से देखता हूँ जो नंबर उसके पास नहीं, तो उसको पता नहीं चलता। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, उसको पता चले ना चले इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो तकलीफ होती ना। मान लो चलो उसका लास्ट सीन देख लिया, तो फिर कहाँ से कंट्रोल होगा आपसे? अगर उसको ऑनलाइन देख लिया, कहाँ से कंट्रोल होगा? उसका नंबर बिजी आ गया, कहाँ से कंट्रोल होगा? अरे बिजी आ गया भाई, किससे बात कर रहा है इस टाइम पे, करो कॉल, धड़म धड़ो, नहीं उठाएगा, फिर और ज़्यादा उसको मजे आएंगे कि ये कॉल कर रही है, ये मैसेज कर रही है, यही मैं चाहता था, यही मैं चाहती थी कि ये तड़पे, और आप वही कर रहे हो, आप तड़पते हो। अरे यार क्यों तड़पना है ऐसे इंसान को ऑनलाइन देख के? अगर ऑनलाइन है वो, इट्स हर चॉइस, उसकी चॉइस है, उसकी लाइफ है। ऑनलाइन है, उसको जिससे बात करनी करने, तो सिंपल चीज़ है, उसकी लाइफ है। हमें उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, हमें उसकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करनी कि नहीं तू इससे बात नहीं करेगा, तो ऐसा क्यों कर रहा है मेरे। अरे यार क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें लगा रखी, इन चीज़ों से तो आप उसके सामने गिव अप कर दे। तो इंसान यही चाहता है कि आप उसके पैरों में आओ, फिर से माफ़ी मांगो, फिर रिलेशनशिप स्टार्ट करें। लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी है हमें सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देनी। अगर हमें सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है, उस रिलेशनशिप में अच्छे से इज्जत चाहिए, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते कंट्रोल, अपने दिमाग पे, आपके माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो फिर आपके माइंड को आप ही कंट्रोल कर सकते हो और कोई नहीं। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ऐसे रिलेशनशिप में आप अपनी वैल्यू खोते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा वो इंसान आपको पीछे पे लात मार के हमेशा के लिए निकाल देगा, या फिर अभी भी निकाल देगा, याद रखना। तो इन चीज़ों को बंद कर लो, अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लो। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करने के लिए आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा नीड है वही कॉल बुक करवाना, अदरवाइज अपने पैसे वेस्ट मत करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।